एंजाइटी यानी कि चिंता, डर और घबराहट कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारी हेल्थ को धीरे धीरे खराब कर रही हैं और हम इन पे ध्यान भी नहीं दे रहे। हमारी लाइफ अच्छी चल रही होती है, लेकिन कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम घबरा जाते हैं, हमसे सिचुएशन हैंडल नहीं होती, बेचैनी सी होती है, जिसे मेडिकल टर्म में हम एंजाइटी कहते हैं। बीते कुछ सालों में एंजाइटी शब्द इतना कॉमन हो गया है कि आपने अपने आसपास के लोगों से यह कहते ज़रूर सुना होगा, मुझे घबराहट सी रहती है, बेचैनी सी हो जाती है, अचानक से मन रोने लगता है। ये समस्या धीरे धीरे इतनी गंभीर बन जाती है कि हमें हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के चक्कर काटने पड़ते हैं। हमारी भागदौड़ की जिंदगी में घर की जिम्मेदारियां उठाते हुए या फिर हम जहां काम करते हैं वहां काम करते हुए कुछ ऐसे पल आते हैं जब हम घबरा जाते हैं, बेचैनी सी होती है, मन में कई प्रश्न आते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, और जी रोने को करता है। नमस्कार आप सभी को, मैं डॉक्टर आयुषी आज आप सभी से इसी विषय में बात करने वाली हूँ। अचानक क्यों होने लगती है घबराहट? पहले हम जान लेते हैं आखिर एंजाइटी डिसऑर्डर होता क्या है। एंजाइटी डिसऑर्डर एक मानसिक बीमारी है। सब खेल माइंड से ही शुरू होता है। माइंड में बेचैनी होती है, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं जिन्हें हम नकारात्मक विचार कहते हैं। जो थॉट्स आपके माइंड में आने भी नहीं चाहिए वैसे थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है, अचानक से घबराहट हो जाती है और जी घबराने लगता है। इस कंडीशन में व्यक्ति को हौसले और हिम्मत की ज़रूरत होती है। अगर आपको ऐसे अटैक्स अक्सर पड़ते हैं और आपका मन घबराने लगता है तो इन्हें पैनिक अटैक्स कहते हैं। यदि समय रहते आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो आपके लिए बहुत सी बीमारियों का इनविटेशन ला सकता है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला आता है तनाव, घर की जिम्मेदारियां उठाते वक्त या फिर करियर की टेंशन, अपने पढ़ाई की टेंशन या किसी भी चीज़ का आपको तनाव रहता है तो आपके मन में विचार आते हैं तो आपको घबराहट होती है। अगर आपको कोई बीमारी है या फिर आपके कोई रिलेटिव्स में बीमार है तो आप सोचते रहते हैं कैसे होगा, ट्रीटमेंट सही तो हो जाएगा, मैं ठीक तो हो जाऊंगी। ऐसे विचार आपके माइंड में आते हैं जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होने लगती है और आपके कंट्रोल में बात नहीं रहती है। अल्कोहल लेने से आपको एंजाइटी हो सकती है। अगर आपकी नींद भी नहीं पूरी होती है तो आपको एंजाइटी, घबराहट होने लगती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें रात भर नींद नहीं आती और दिन में बहुत बेचैनी सी रहती है, जी घबराता है, तो उसका कारण नींद भी हो सकता है। सिम्टम्स आपको कुछ ऐसे मिलते हैं, बेचैनी रहती है, सांस की तकलीफ, अचानक दिल की धड़कन बढ़ना, रोना आ जाना या फिर ज़्यादा चिंतित रहना। ट्रीटमेंट अगर टाइम पे ना किया जाए तो व्यक्ति के लिए बहुत परेशानी का कारण बन सकता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सिर्फ अच्छा ही नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आप दवाई टाइम से खाते हैं, परहेज के साथ खाते हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ खाते हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अगर हम बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन की तो आपको घबराहट जब होती है आपको कौन सी दवाई लेनी चाहिए? सबसे पहली मेडिसिन आती है एकोनाइट 30, जो कि आपकी घबराहट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आपको घबराहट रहती है अपने हेल्थ के बारे में, ट्रीटमेंट कैसा होगा, फ्यूचर के बारे में, तो आप एकोनाइट 30 सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। अगर आपको अकेले में घबराहट होने लगती है, बेचैनी होती है, मन नहीं लगता है तो आप फॉस्फोरस 30 ले सकते हैं। यह दवाई आपके लिए बहुत अच्छी काम कर सकती है। अगर आपको आधी रात में घबराहट होती है और आप बेचैनी से उठ जाते हैं, आपको नींद नहीं आ पाती है, तो आप आर्सेनिक 30 ले सकते हैं। इसके साथ आप योग कर सकते हैं, आप अपने में फ्रेश महसूस करेंगे, आपका माइंड रिलैक्स होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे। साथ में आपको मीठा बिल्कुल नहीं खाना है, मीठा खाने से आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको घबराहट बहुत टाइम से है और आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज़ सावधान हो जाइए, आप इसे इग्नोर मत कीजिए।
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को चुनिए, आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।